बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी में ख़तरनाक इजाफ़ा। यरगमाली हफ्ते तक रहा ना हुए तो सीज़ फायर ख़त्म कर दूंगा, टर्म की हमास को धमकी। टर्म अमन के अमल बरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें, रुकन सऊदी शूरा। मेड इन चाइना 2025 वो मंसूबा जिसने चीनी मसनूआत की गैर मियारी होने का तासुर बदल दिया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 और इंडियन मीडिया रद्द-ए-अमल, मेजर गोबर आर्या पागल हो गया और पठान चरिया ये दोनों पागल हो गए। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले अमरीकी थिंक टैंक की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मजहबी अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। इंडियन हैट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस भारत में नफ़रत अंगेज़ी के 1165 वक़ुआत रिकॉर्ड किए गए, जो कि 2023 के मुकाबले में 74.4% ज़्यादा थे। इन वक़ुआत में 98.5% में मुसलमानों को हदफ बनाया गया, जबकि 80% वक़ुआत इन रियासतों में पेश आए जहां बीजेपी की हुकूमत थी। वाशिंगटन डीसी के मकामी सेनेटर कादरी स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेड के मंसूबे में बताया गया है कि भारत में नफ़रत अंगेज़ी का रुझान बिलखुसूस उन रियासतों में जहां नरेंद्र मोदी की बीजेपी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। हमास को धमकी देते हुए कहा है कि यरगमालियों को रहा ना किया गया तो सीज़ फायर ख़त्म कर दूंगा। हफ्ते को शायद इसराइली प्राइम मिनिस्टर भी बात करूंगा। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो ज़िंदा हैं या नहीं। टर्म ने मज़ीद कहा है कि उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि उर्दन पनाह गुज़ीनों को लेने पर तैयार हो जाए। रुकन शूरा सऊदी शूरा यूसुफ बिन तरादुल सऊदून ने कहा है कि टर्म अमन के अमल बरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें। टर्म इसराइलियों को अलहाक के बाद ग्रीनलैंड में भी आबाद कर सकते हैं। टर्म की मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पॉलिसियाँ अहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफ़ा हैं। सहूनी और इत्तेहादी सऊदी अरब पर इसराइल से मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहते हैं। इंसानी तारीख़ यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ़ है। 13वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय ममालिक ने यहूदियों को मुल्क बदर किया। अमरीकी पॉलिसी में गैर कानूनी कब्ज़ा और मकायातों की नस्ल कुशी भी शामिल है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम तस्वुर किए जाते हैं। चीन की मसनूई ज़हानत के चैट बोट डीप सीक ने दुनिया को वरता हैरत में मुब्तला किया है, मगर चीन पर नज़र रखने वालों के लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से चीन ने आहिस्ता आहिस्ता मसनूई ज़हानत समेत हाई टेक पैदावारों में अपनी महारत में इजाफ़ा किया, जो इसके मेड इन चाइनीज़ 2025 मनसूबे का हिस्सा है। डीप सीक इसकी मिसाल है कि ये एक कामयाब मंसूबा साबित हुआ है। चीनी हुकूमत ने बड़ी शान शौकत से 2015 में मेड इन चाइना 2025 मंसूबे का ऐलान किया था। अमरीकी कांग्रेस की तहकीक के मुताबिक चीनी हुकूमत ने तहकीक, तरक्की या गैर मुल्की कंपनियों को ख़रीदने के लिए ग्रांट्स पर $1.3 ट्रिलियन जमा करने या खर्च करने का मंसूबा बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक $627 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। चीनी कहावत है कि ज़िंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है। और आखिर में नाज़रीन, मेजर गोबर आर्या और पठान चरिया ये दोनों जो हैं इंडियन यूट्यूबर्स जो है पागल हो गए हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान ने कैसे स्टेडियम
ये तैयार करेंगे, इनका ये कहना था ये ट्रॉफ़ी चैंपियन ट्रॉफ़ी करवा लें तो बड़ी बात है। अब अपना मौक़िफ़ इन्होंने तब्दील कर लिया है। अब मेजर साहब रोना तो आपका बनता है, क्योंकि पाकिस्तान तैयार है इंडिया को ठोकने के लिए। आपको भी कहीं, लेकिन आप कुछ भी कहें, लेकिन इस बार आपको ठोकने वाले हैं पाकिस्तानी। हम तैयार हैं, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि इंडिया से ज़रूर जीतना है। और जो पठान चरिया है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो हंसते रहते हैं यूट्यूब पे, आप हंसते रहें। इंशाल्लाह हम आपको दुबई में जीत के दिखाएंगे, और ये वीडियो आप संभाल के रखना। इंशाल्लाह उस दिन आपका रोने का दिन होगा। और आखिर में इनकी जो है कमबख्तियाँ और इनके जो कारनामे हैं ये यूट्यूब पे जो करते हैं, हमारे इदारों के बारे में, हमारी क्रिकेट टीम के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इनकी जो बकवास है मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप भी ये देखें कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान में क्या हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने गद्दाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की सर, और भयंकर, मतलब जो सोशल मीडिया पे था उन्होंने प्रॉपर इंडिया को ही वो किया क्या कि देखो हमने कर दिया, तैयार हो गए स्टेडियम्स, सब ग्रैल भी लग गई, सब कुछ तैयार हो गया। तो सोशल मीडिया के वीडियोस थे जो उनके यूजर्स थे। तो इंडिया का क्या लेना देना, मतलब क्या हमने पैसा दिया उसके लिए? हमें क्यों रिपोर्ट दे रहे हैं कि बन गया तो? लेकिन सर उसमें एक वो भी हो गई। नहीं, मैं समझा नहीं। पहले समझाओ एक क्या हो गया, वो बाद में समझेंगे। ये बताओ पहले कि इंडिया को क्या देखा। अच्छा, इंडियंस ट्रोल कर रहे होंगे, ट्रोल कर रहे हैं, नहीं बना पाओगे, तो वही चीज। हाँ, तो मोटिवेशन दे रहे हैं हम लोग। ट्रोलिंग नहीं कहते उसको बेटा, मोटिवेशन। अगर इंडिया की नफरत नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ स्टेडियम का टॉयलेट नहीं बन सकता तुम्हारे यहाँ। इंडिया को दिखा देंगे कि हम स्टेडियम बना सकते हैं। बना लिया, और आपने किसी तरीके से, जिसको कहते हैं कि जोड़ तोड़ के। नहीं, वेरी गुड यार। हम तो मेजरली राइट में क्या कहते चले आए हैं हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो, कैसे भी हो जाए, कुछ ना हो, मक्खी ना मरे, सब कुछ अच्छी तरीके से इनके घर में हो जाए, सब कुछ। वरना ये रो रो के, छाती पीट के, कपड़े फाड़ फाड़ के हमारा नाश कर देंगे भाई। ये बहुत विक्टिम कार्ड वाली कौम है ये पाकिस्तानी। आफ्टर पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानी कपड़े फाड़ के विक्टिम कार्ड। हम विक्टिम भाई नहीं। इनके साथ हमारे खिलाफ साजिश हो गई है। यहूद और हनूद में उस हदीस में लिखा था, ये सारे फिर निकालेंगे पीछे से कि इधर ये चैप्टर, ये पैराग्राफ में ये लिखा था, और पता नहीं खदीजा खातून ने बोला था एक टाइम पे। एक सर्वे आया है अमेरिका में, एक सर्वे, ये सर्वे बड़ा निकालते हैं पाकिस्तानी। मेरे जराए ने बताया, जराया है, कोई कहेगा पता नहीं, किसी ने, चिड़िया ने बताया है, पता नहीं क्या क्या। तो अजीब गरीब बातें करेंगे यार। फिर ये हमारा जीवन नरक कर देते हैं यार। जीवन नरक कर देते हैं। आप जाओ, बिल्कुल आपको जो करना है आप करिए। क्या कह रहे थे, क्या हो गया वहां पे? हाँ, वो सर न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था सर वहां पे। अरे सर पे लगा जिसके, सचिन रविंद्र के सर पे चोट लग गई। अब हम यूजर्स कह रहे हैं कि इनके, मतलब रीजन भी वही था कि फ्लडलाइट के रीजन से। फ्लडलाइट बिल्कुल ठीक है, रविंद्र को फील्डिंग नहीं आती है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। ये जो है क्या, रचिन रविंद्र ना, इंडियन है ना ओरिजिनली। हाँ, इंडियन है, हिंदू है, साजिश करता है, फील्डिंग नहीं आती है, और बुरा आदमी है। और ऐसे मार के खून गिरा, ऐसे मार के खुद बॉल नहीं आ रही दिया। हाँ, उसने खुद ही अपने सर पे मार लिया। कोई मैं सुनने को कोई तैयार नहीं हूँ बस। नहीं सर, लगी बेचारे को चोट नहीं लगी है, पर गलती उसी की है। गलती देखो, सुनो, अगर आपने ये बोल दिया जी कि फ्लड लाइट है, फिर वो पूरा समझाएंगे कि चाइना से आई थी और हमने इतने पैसे के लिए। आप सुनना चाहेंगे? आप नहीं सुनना चाहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे सुन सुन के। एक जैसे कि बोर्ड में एक पता नहीं क्या है, वो होता था एक जमाने में, हम लोग करते थे ना, कि एक कर्कश सी आवाज आती है ना बोर्ड पे, जब नाखून से ऐसे कोई है ना, एक अजीब से एक वाइब्रेशन होता है जिसमें विट मेक्स यू वेरी सिक। When Pakistanis talk, it is like somebody with long nails ना scratching at the board. I don't want to hear their sound. मैं चाहता हूँ मेरा दिल से, और मैं ये I am not trolling them. I mean it from the bottom of my heart. भगवान की कसम यार, तुम्हारा हो जाए एक बार चैंपियंस ट्रॉफी यार। तुम रोना गाना बंद करो, तुम्हारा हो जाए, अच्छा हो जाए यार। हाँ, इंडिया नहीं जा रही, हमारे अपने कंसिडरेशंस हैं, हम दुबई में खेल लेंगे। पर आपका जो पाकिस्तान में हो, जितने भी मैचेस हो, 8, 10, 15 जितने भी होने, आई डोंट नो कितने, सब के सब बढ़िया हो जाए, बेहतरीन हो जाए, लाजवाब हो जाए।
कि मजा आ जाए बस, दैट इज माई। छक्कों की बरसात हो रही है ना हो, पाकिस्तान मैच जीते, पाकिस्तान मैच हारे, ऑस्ट्रेलिया जीते हारे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है अच्छी तरीके से हो जाए, बिना किसी इंसिडेंट के, और जो पाकिस्तान चाहता है चैंपियंस ट्रॉफी से वो उसका हो जाए यार, उसको जैसा चाहते हैं ठीक ठाक बढ़िया हो जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लेंट ना आए, कोई कुछ ना हो, बढ़िया हो जाए। मैं ये दिल से मेरी, एंड आई एम नॉट रोड, आई स्वेयर, भगवान कसम मैं नहीं चाह रहा कि कुछ ऐसा गलत हो, ठीक है, हो जाए इनका यार, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगा ये जो इनका रोना है ना, गाना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई, अब नहीं, एक जमाने में फनी लगता था, अब इरिटेटिंग लगता है। तो मैं चाहता हूं हो जाए, सब ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए यार, ठीक है। हालांकि सर एक चीज है जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, जो उनके वो है गद्दाफी स्टेडियम का, जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, ओपनिंग सेरेमनी की थी, तो पीसीबी ने ट्वीट लिख किया है सर, फेस्टिव एटमॉस्फेयर एट द गद्दाफी स्टेडियम विद द टीम इन अटेंडेंस, द लाहौर क्राउड इज रेडी फॉर द ग्रैंड इनॉग्रेशन। नहीं बढ़िया है ये सर, मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया है, अच्छा चीज है, बढ़िया हो जाए। ये ट्वीट्स जो भी आ रही है, चाहे उनके ऑफिशियल्स की तरफ से आ रही है, चाहे जो भी, वो लग रहा है कि वो किसी को बता रहे हैं कि देखो हमने कर दिया। नहीं ठीक है, देखो सुनो, जो कौम को ये लगता है कि ये क्रिकेट का स्टेडियम बनाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको सुनाना पड़े, इंडिया में इतने स्टेडियम हमने तो किसी को नहीं सुनाया, हमने सुनाया, हमने नहीं सुनाया। इंडिया ओलंपिक गेम्स के लिए पिच कर रही है, हाँ जी जी, ठीक है, प्रॉपरली वी आर फॉर्मली पिचिंग फॉर द ओलंपिक गेम्स, हम तो किसी को नहीं सुना रहे। देखो एक बात हर समय याद रखना कि जो इंसान हल्का होगा जी, ठीक, मैं छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, जो इंसान कैरेक्टर से हल्का होगा वो पुंगी सबसे ज्यादा बजाता है, मैं ये, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं तीर मार दूंगा, मैंने भाला छोड़ दिया, इनको बोलने तो। देखो बात ये होती है कि आप नई बात समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यार ये क्यों सुना रहे हैं स्टेडियम। आप देखो जिस कौम का इतना ज्यादा फेलियर है, प्रोड्यूसर ये बात समझो, उस कौम का इतना फेलियर है, वो कौम लगातार जलील रुसवा होती आई है जी, हर समय फेल होती है वो कौम, हर जो काम करते हैं फेल होती है, उनका पासपोर्ट फेल, उनकी करेंसी फेल, उनकी इकोनॉमी फेल, उनकी डिप्लोमेसी फेल, उनकी फौज फेल, उनकी बिजली फेल, उनका पानी फेल, उनकी हर चीज फेल। तो 25 करोड़ 24-23 जो भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, आई डोंट नो, आप 23 करोड़ ही पकड़ लो या 24 करोड़ ही पकड़ लो, अगर 24 करोड़ की कौम को यह लगता है कि एक स्टेडियम समय पे बनाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, जो जब बन जाएगा और वहां पे इनॉग्रल मैच हो जाएगा, बन तो गया, इनॉग्रल मैच हो जाएगा तो अपनी कब्र से जिन्ना उठ के एक पल का जीना गाएगा ऐसे हाथ करके, तो ठीक है, तुम्हें मुबारक हो यार, एक पल का जीना, जिन्ना को निकालो कब्र से, बोला बेटा नाच, एक पल का जीना, बस अपने। यार सुनो, कुछ नहीं करना प्रोड्यूसर, आई विश देम द वेरी बेस्ट, क्योंकि देखो स्टेडियम बना लिया क्रिकेट का, वो बिलांद भर का स्टेडियम है गरीब सा, उसमें इतनी खुशियां मना रहे हैं कि ये बना लिया, कुछ हो गया, हमने दुनिया को, क्या दुनिया को दिखा लिया यार। भगवान करे तुम्हारा भला हो यार, भगवान करे, दिल से दुआ है, भगवान करे तुम्हारा भला हो, भगवान करे तुम्हारी चैंपियंस ट्रॉफी बढ़िया हो जाए। और हाँ, वो रविंद्र जो है, क्या नाम है, रचिन रविंद्र हिंदू है यार, साजिशी आदमी है, घर पे बैठ के साजिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरीके से आलम इस्लाम का जो किला है वो ढा दिया जाए, और वो उसकी गलती है, उसको फील्डिंग नहीं आती यार, काफिर आदमी है, उसको फील्डिंग नहीं आती है, नहीं आती उसको, रचिन रविंद्रा को फील्डिंग यार, बच्चों वाला खेल खेलता है, गली मोहल्ले का चीज है। फिर इंडिया ने हरा दिया तो इस्लाम की हार हो गई, बोला कि तुम पहले मजहब के चश्मे पहनो, पाकिस्तानी कौम मजहब के चश्मे पहनो, और हर चीज को, जैसे कि टमाटर आए थे ईरान से, तो इन्होंने बोला कि शिया टमाटर है, हाँ, इन्होंने टमाटर, कई हजारों किलो टमाटर, पता नहीं कई 100 किलो इन्होंने फेंक फाक दिए, बोला कि शिया टमाटर। 24 करोड़ पाकिस्तानी है, 24 करोड़ की कौम अगर ये सेलिब्रेट कर रही है कि हमने अपना क्रिकेट स्टेडियम बना लिया, तो कितनी शर्म की बात है यार। हमने भी सेलिब्रेट किया जब हमने चांद पे अपना वो रोवर उतारा, आपने, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला, हमने 3D किया था, जो हमने जो AI से फेक करा था उसको हमने भी सेलिब्रेट किया, बट हमने भी ये नहीं कहा कि हमने दुनिया का मुंह बंद कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन किसी का मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए शोर आपकी कामयाबी करती है, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, आपकी कामयाबी शोर करेगी, आपको छिछोरी हरकतें कि देखो हमने सबका मुंह बंद, किसका मुंह बंद। आप ये देखो, आप अपने आप को न्यूक्लियर पावर कहते हो, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक
यू नो आपका नहीं, आपका सिर्फ एक अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट है कि देखो हमने क्रिकेट का स्टेडियम बना लिया। इसका मतलब कि तुम्हारे कौम के, पूरी कौम के, पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अचीवमेंट के जो बेंचमार्क हैं वो इतने लो हैं, वो इतने लो हैं कि क्रिकेट स्टेडियम क्या हाथ का मैल है? क्रिकेट स्टेडियम यार, क्या औकात है क्रिकेट स्टेडियम की? यूं बनता है। व्हाट इज द क्रिकेट स्टेडियम क्या है? इंडिया ने पिछले काफी टाइम में कई सारे स्टेडियम्स बना दिए। मैं इंडिया से मैं कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब हमने कभी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इंडिया में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बात भी नहीं करी। उसके पहले भी ईडन गार्डन था जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, बात भी नहीं। लाख से ऊपर उसकी कैपेसिटी है। कभी किसी ने कुछ ऐसे नहीं कहा हमने ये तीर मार दिया। चुप रहो यार। हमारे लखनऊ में हमने स्टेडियम बना दिया। लखनऊ में लखनऊ में। चलो चलते हैं भैया, ठीक है जी सर। चलो ओके।